let's begin with a new topic, that is what the operational research. I already spoke about it in the previous video about the operational research. We discussed about कि what are the significance we have, what are the scopes we have. ये सब कुछ मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था. इस वीडियो में भी मैं आपको ऑपरेशनल रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताऊंगा. फिर से कह रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MBA, BBA, BCom, MCom एंड अदर्स, क्योंकि यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको भी बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, RTU में भी, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में भी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट. तो लेट्स बिगिन विद इफ विल टॉक अबाउट the operational research. We already spoke about it earlier, what is operational research, how it's working. So in this video we will discuss about the modeling. What is modeling? इसके बारे में मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. देखा, फर्स्ट आई विल स्पीक अबाउट द डेफिनेशंस, लेटर पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस, थर्ड पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट आर द मॉडल्स अवेलेबल फॉर अस फॉर द मॉडलिंग पर्सपेक्टिव. क्योंकि ये मॉडलिंग वो मॉडलिंग नहीं है जो आप रैंप पे देखते हो. इट्स ऑल अबाउट मॉडल्स थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इन द मॉडल एंड लेटर दैट सॉल्यूशन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ओके, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशंस. अ मॉडल इज डिफाइंड एज एन आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन और एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सम रियल लाइफ सिस्टम, whether such systems refers to problem, process, ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट और एनिमल. मतलब कि मॉडल क्या है? एक आइडियलाइज सिचुएशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, जिसमें हम रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉडल क्या है. देखो, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम मोर कंसाइजली. मतलब दिस गिव्स यू एन आइडिया थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन ए प्रॉपर मैनर वेयर द प्रॉब्लम is to be sorted down. This is whatever the problem that we have, we try to systemize everything. Second advantage is what? Systematical and logical. It gives us the systematical and logical approach to handle the any situation or the any problem. Let it be, we'll talk about the any procurement policy of any system or any business. We try to identify ki what are the logics to handle it and what are the possibilities to handle the situation and try to identify the best of the solution. Third is what? Indicate the limitation and scope. Whenever we build any model, what we have to do, we used to identify what are the constraints behind it. The constraints are the inputs. We identify the constraints, we identify the best possible solution and how the solution is to be handled इन दी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. मतलब कि हमारे पास बहुत सारे जब इनपुट्स होते हैं, हम उन इनपुट्स के बेसिस पे अपना एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. पर जो इनपुट्स हैं वो एक लिमिटेड नेचर के होते हैं. लिमिटेड नेचर इन द सेंस कि सपोज आपको व्हाट आई एम सेइंग कि मान लो आपको एग्जाम में टॉप करना है, पर एग्जाम में टॉप करने के लिए दैट द कंस्ट्रेंट्स टू बी व्हाट, कि पहली चीज़ आपके पास 24 आवर्स ही है. सेकेंड कंसेप्ट इज व्हाट, किसी सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, वाइल इन अनदर सब्जेक्ट दैट यू आर वीक. सो मॉडल गिव्स यू द लिमिटेशंस एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन. enable mathematical approach. What is the meaning of mathematical approach? Model is based on the mathematics. Hence, for example, if we talk about the linear pair programming that's to be derived by Mr. Don Benzing, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर डील कर रहे हैं हमारे वन ऑफ द वीडियो में, जहाँ में पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है किसके बारे में, हाउ सिम्प्लेक्स मैथड्स टू बी हैंडल. तो अब देखो, वो जो पूरा प्रोसेस है वो एक मैथमेटिकल अप्रोच है, एक फिक्स क्राइटेरिया है थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. गॉट इट? अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट की भी, तो असाइनमेंट भी एक फिक्स क्राइटेरिया पे सॉर्ट आउट होता है. अगर बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की भी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक फिक्स क्राइटेरिया पे सॉर्ट आउट होता है. The best example is what? Simulation.
सिमुलेशन में हमने मोंटे कार्लो मेथड को डिस्कस किया था। मोंटे कार्लो मेथड आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, सिमुलेशन के एक पूरा वीडियो हमने बनाया, पूरे अच्छा तरह डिस्क्राइब किया। तो वो भी क्या है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है। फाइंडिंग न्यू रिसर्च, ये नई रिसर्च को भी आइडेंटिफाई करता है। देखो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो सडनली उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते हमें एक नई प्रॉब्लम्स मिलती। अब उस नई प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, कई बार वो बिजनेस मॉडल भी हमें हेल्प करता है बताने में कि व्हाट वी हैव टू डू, क्या हमें करना है, किस तरह हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोरोना में देखो कि अभी चल रहा होगा, क्या पता होगा कि 3 स्पाइक्स का भी वायरस है, 2 स्पाइक्स का भी वायरस है, 1 स्पाइक का भी वायरस है। 3 स्पाइक वायरस इज व्हाट मोर डेंजरस, और वो थ्रेट दे के आ रहा है किसके लिए, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बींग्स के लिए। 1 स्पाइक का वायरस जो है वो थ्रेट लेके नहीं आ रहा, उसमें आपके पास थ्रेट तो है बट लाइफ की सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी रिस्की कम है। ऑलराइट, तो ये नई रिस्क को भी आइडेंटिफाई करता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सपोज यू एंटर्ड विद द न्यू क्राइटेरिया, यू एंटर्ड विद द न्यू कॉन्सेप्ट, तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरे एग्जिस्टिंग मॉडल में ये मुझे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन और अच्छे हो सकते हैं। तो ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के सॉल्यूशंस को। एडवांटेजेस में इजी टू एनालिसिस एंड ड्रॉ डिफिकल्ट पॉसिबल एंड ड्रॉ डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन। जब आप मॉडलिंग के थ्रू किसी प्रॉब्लम को देखते हो, जब आप कंप्यूटर के थ्रू किसी प्रॉब्लम को देखते हो, जब आप किसी सिस्टम के थ्रू किसी प्रॉब्लम को देखते हो, तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसका एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती। एज वेल एज इट हेल्प्स यू लॉट टू ड्रॉ डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस एज वेल। ये आपको नए पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी देने में हेल्प करता है। करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, ये नए पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी देने में हेल्प करेगा कि भाई ये और भी फर्दर प्रोसेस है और फर्दर पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। Next is what? Any doubt at this point? These are the advantages. I'll give you this PPT on my drive पे मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको easily access कर पाएं और अपने आंसर्स को लिखने में आपको आसानी हो। Next is what? Disadvantages of the problem. What are the disadvantages? If we talk about the disadvantages, it's अगेन देखो, अब क्योंकि हम भी मैथमेटिकल है तो कई बार क्या होता है, इसको बहुत लोग इजीली समझ नहीं पाता, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाई डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? फॉर अ नेमिंग पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई लैंग्वेज की, जब भी आपने किसी भी कोडर को जो कोडिंग करते हैं, आपने देखा होगा तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखे रहते हैं, आपको नहीं पता वो उस लैंग्वेज से वो क्या कर रहे हैं, बट बैकहैंड के ऊपर वो लैंग्वेज आपके लिए एक मुम्बो जुम्बो है। मुम्बो जुम्बो इज व्हाट? इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स ए न्यू लैंग्वेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ना आइडेंटिफाई। तो ये सिमिलरली मॉडलिंग में क्या है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मॉडल। मैथमेटिकल अप्रोच, इट इज ए प्योर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, हैंस द नॉन मैथमेटिशियंस फाइंड डिफिकल्टीज इन इट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्योर मैथमेटिकल अप्रोच है, तो दोज हु डोंट हैव द मैथमेटिक्स इन देयर पार्ट, तुमको लगता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाई इट्स डिफिकल्ट एंड ऑल। तो दिस इज और प्योर मैथमेटिकल अप्रोच। अगर मैं एलपीवी की बात करूँ कि सर ये एंट्रिंग रो ये क्यों है, एग्जिस्टिंग कॉलम ये क्यों है, व्हाटसोएवर इज टू बी देयर, एंड प्योर मैथमेटिक्स टू बी इन्वॉल्व व्हाइल वी आर सॉल्विंग द सॉल्यूशन, व्हाइल वी आर सॉल्विंग द एक्सप्रेस्ड प्रॉब्लम। So it's a pure mathematical approach, hence it's difficult for those who don't have the mathematics in their part. It is an attempt, not a final answer. देखो आपके पास जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो एक छोटे स्तर पे है, पर क्या वो काम करेंगे when we implement in the real ground, it's very difficult to say. It is an only attempt, it is not a final answer कि इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर यही होगा, क्योंकि because the constraint that we are dealing with, again हम मान के चलते हैं कंस्टेंट आपके साथ फिक्स्ड है, पर यूजुअली क्या होता है कि कंस्टेंट कभी फिक्स नहीं होते। वाई नहीं होते? क्योंकि आपके पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नई कंस्टेंट भी जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 24 घंटे आपके पास है जिसमें से आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे आप कॉलेज या स्कूल रहते हो, और उसके बाद आपको टॉप करना है। अब उस 8 घंटे जो आपके बचे हुए हैं तो आप 4 घंटे पढ़ाई में लगाते हो, पर उसमें क्या तो चेंज होता रहता है कहानी।
कि आज शादी में जाना है तो भैया अब मैं आज कम पढ़ाई करूँगा, तो कंस्ट्रेंट चेंज हो गया नहीं हो गया? दिस इज व्हाट इट इज इन आवर फाइनल आंसर बेस्ड ऑन द assumption. The entire modeling process is based on the assumption. What is the assumption? कि the particular situation or the particular constant remain constant throughout the problem, which is not possible again. If we talk about economics, तो इकोनॉमिक्स में डिमांड लॉ या कोई सी भी लॉ की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि भैया ये assumption based है. The price of other goods remain constant. अरे कैसे हो सकता है भाई? प्याज के दाम बढ़ेंगे तो सेम टाइम में दूसरी चीज़ें आपके पास सेम रहे, वो पॉसिबल नहीं है. इनकम इज नॉट टू बी इंक्रीज, मतलब कैसे पॉसिबल है? तो सिमिलरली द मॉडलिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन assumption, hence this is a disadvantage. Based on the characteristics of the relevant data, the relevant data that we are inputting, बिकॉज क्या होता है कि जब भी मॉडलिंग होता है तो मॉडलिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि भाई एक मॉडल बनेगा, उस मॉडल में डेटा आएगा और डेटा से मुझे फाइनल आंसर मिलेगा. अब इस मॉडल में जो आपने डेटा डाला है उसी की बेसिस पर कौन सा मिलना है. अब मान लो ये डेटा जो आपने इनपुट किया है वो रिलेवेंट ही नहीं है इस सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी क्या मिलेगा, ढंग का नहीं मिलेगा. रिज्ड इन नेचर, रिज्ड मतलब ये जो कंस्टेंट है, ये जो आपके सॉल्यूशन है वो थोड़े से रिज्ड इन नेचर होता है, मतलब कि स्टेबल है कि ऐसा ही होगा सब. तो ये रिज्ड इन नेचर भी इसका है. इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हम अज्यूम करते हैं. इफ इट्स अकर देन ओनली द प्रॉब्लम इज टू बी डिराइव और सॉर्टेड डाउन. So this is a hypothetical situation usually done. Next is what types of the model we have. अगर मैं बात करूँ different type of model we have. First is what the iconic model. What is iconic model? It's also known as what looks like a model. It's also known as what looks like a model. What is iconic model? आप किसी भी situation का या किसी भी condition का एक pictorial representation बनाओगे of a shape or looks like. It's also known as looks like a model. तो iconic model is what कि जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी है, ठीक है, उसको बताया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्य मूवी की बात करते हैं तो उसको बताया था कि ना हम यहाँ पर हैं और यहाँ से ये पहाड़ है, यहाँ से हमें जाना है. तो आपने देखा होगा कि वो एक आइकॉनिक मॉडल है, रियल मॉडल नहीं है. वो रियल ग्राउंड का जब मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा वो आइकॉनिक मॉडल है. मतलब एक टॉय प्लेन की बात करें, मतलब प्लेन जैसा ही होगा पर वो टॉय प्लेन होगा, तो वो एक आइकॉनिक मॉडल है. तो आइकॉनिक मॉडल व्हाट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और लुक्स लाइक अ मॉडल रिलेटेड है. ठीक है, इट माइट बी फोटोग्राफ, इट माइट बी मॉडल एयरप्लेन, इट माइट बी शेप्स, इंजन, ग्लोब, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आइकॉनिक मॉडल. One more model I didn't mention in it. One is what a graphical model. What is graphical model? Whenever we have any XYZ problem, when we sorted down the problem on the basis of the any situation we can say, and जब मैं किसी प्रॉब्लम को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूँ दैट इज नोन एज ग्राफिकल मॉडल. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में जो प्राइस अप्स एंड डाउन्स होता है तो हम उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट थोड़ी गिरा भाई, प्राइसेस भी शेयर्स टू डिक्लाइन. अब उसको डिक्लाइन दिखाने के लिए मार्केट में हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकल मॉडल है. सेकंड, थर्ड इज व्हाट द एनालॉग मॉडल. एनालॉग मॉडल इज व्हाट दिस इज एन इम्प्रूव ओवर द आइकॉनिक मॉडल. द एनालॉग मॉडल वन सेट ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टी. ग्राफ्स एंड द चार्ट्स आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग. तो देखो ग्राफिकल मॉडल का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन. नेक्स्ट इज व्हाट द मैथमेटिकल मॉडल. मैथमेटिकल मॉडल सिंबॉलिक मॉडल, लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स आर रिप्रेजेंट द डिफरेंट वेरिएबल्स. तो हम जैसे कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, तो कोडिंग इज नथिंग बट व्हाट, आप एक सिंबल्स पीछे की तरफ टाइप करते हो और सडनली आपकी वेबसाइट पे आके वो कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाता है. तो अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर्स की, दे ऑल आर द मैथमेटिकल मॉडल. One is what symbolic model. Symbolic model is nothing but what example of analog और iconic को जब मैं mix कर दूँगा वो symbolic model. Next is what probabilistic model. Whenever the model is to be derived on the basis of the probability is known as what probabilistic model. What is deterministic model? Deterministic model are those model in which the final outcome is very fixed. For example कि अगर मैं ये input डालूंगा तो मुझे finally ये output मिलेगा. That is what deterministic model. कि we know if we throw this input in the machinery we'll get this amount of output after certain time. That is what deterministic model. One is what heuristic model. Heuristic with what, जो वो मॉडल है जो टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड होते जाएंगे
और इसमें फर्दर अपग्रेडेशन ऑटोमेटिक होता जाएगा, दैट इज व्हाट ह्यूरिस्टिक मॉडल। फॉर एग्जाम्पल विंडो वाज स्टार्टेड इन 1995, तो विंडो 95 इज देयर, फिर 98 आया, फिर XP आया, बहुत सारे मॉडल्स अब के अपग्रेडेड वर्जन आ गए। तो दीज आर द मॉडल्स दोज हु अपग्रेड इटसेल्फ इन अ सर्टेन टाइम, दैट इज व्हाट ह्यूरिस्टिक मॉडल। इनफैक्ट अगर बात करूँ ये वायरस की भी, तो ये अपने आप ह्यूरिस्टिक मॉडल्स ही तो हैं कि वायरस इटसेल्फ अपग्रेड देमसेल्फ, तो दैट इज व्हाट ह्यूरिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट इज व्हाट important quantitative or OR techniques. What are the techniques involved while we are sorting down the any problem related in the OR? अब देखो इसकी दो पार्ट है, वन इज व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, वन इज व्हाट ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक? Statistical technique involves statistical tools such as measure of center tendency, measure of dispersion, correlation, regression, time series analysis, index numbers, interpolation, extrapolation, theory of probability and sampling and statistical differences. अब देखो ये सारे के सारे आपको डीप में डिस्कस करना है, तो मेरा एक पूरे के पूरे वीडियो बने हुए हैं अपोके एडिटिव के ऊपर, और ये मैंने बहुत डीप में डिस्क्राइब करा, और ये आपने गॉन थ्रू किए हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी अर्लियर में। Got it? So these are statistical tools and techniques through which we identify what are the best possible tools. Next is what operational research techniques. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? तो allocation and distribution model भी है। देखो allocation distribution मतलब what a simplex method की बात की जाए, simplex method is what आप allocate करते हो और distribute के बाद आप best possible solution निकालते हो, that is what simplex model. Simplex was derived by Mr. Don V. Zenting in 1947. अब ये कई बार पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नेट एग्जाम्स में भी कि who developed linear pair programming technique? It was developed by Mr. George B. Denzing, Marshall Woods and their respective associates. Next is what transportation. अब देखो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनके सबके मैं पूरे प्रॉपर वीडियोस बनाए हैं हमने, आप हमारे उनके थ्रू देख सकते हो जो आपके सिलेबस में। अनदर इज व्हाट असाइनमेंट मॉडल, असाइनमेंट थ्रू विच वी असाइन द बेस्ट जॉब टू द बेस्ट पर्सन। सिक्वेंसिंग मॉडल कि कौन सा जॉब पहले होगा कौन सा जॉब बाद में होगा, सिक्वेंसिंग ऑफ द XYZ प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव मॉडल्स, कॉम्पिटिटिव मॉडल्स जब मैं कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में जाके आइडेंटिफाई करता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये FM में भी आपने पढ़ा है, इन्वेंट्री कंट्रोल। रिप्लेसमेंट मॉडल, कब कौन सी चीज को रिप्लेस करना है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में द थिंग्स टू बी चेंज, वो रिप्लेसमेंट मॉडल है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर सिलेबस, इसका भी हम पूरा का पूरा आपको वीडियो सेट देखेंगे। रिलायबिलिटी मॉडल, रिलायबिलिटी मॉडल्स आर दोज मॉडल जो कि डिपेंड करते हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ एन इक्विपमेंट इज वर्क विदाउट एनी ब्रेकडाउन और फेलियर। मतलब कि कोई भी काम, कोई भी जो मशीनरी है बिना ब्रेकडाउन के काम करेगी, बिना सर्कमस्टांसेस में चेंज हुए काम करेगी, वो रिलायबिलिटी मॉडल। सिमुलेशन टेक्निक, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इन वन ऑफ माय एंटायर प्लेलिस्ट इज रिलेटेड टू दैट, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मार्को प्रोसेस, देखो ये आपके कोर्स में नहीं, मैं बताया तो थोड़ा सा, ये मार्को प्रोसेस थोड़ा सा लिंक करता है आपके ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। ये जो टेक्निक है वो बिल्ड की थी रशियन मैथमेटिशियन अडानी ए मार्कोव ने 1907। द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपल्स इन ग्लासेस ए क्लोज कंटेनर, मतलब कि कितनी बार जाकर वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में टकराएंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वो मार्को प्रोसेस है। अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सेल्स टेक्निक में मार्को प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं आप। जो सेल्स जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री वहाँ पे मार्को प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क शेड्यूलिंग और द पर्ट एंड CPM, नेटवर्क शेड्यूलिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका भी है पूरा का पूरा वीडियो हमने बिल्कुल ड्रॉ किया है जहाँ पे आप इसको गॉन थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, बट येस ये कंटिन्यू होगा पार्ट 3 में भी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे अपोके एकेडमिक्स के ऊपर और इसी तरह अपने कोर्स को यहाँ पे कवर करते जाए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that everyone, those who are associated, that should be get benefit at the end. Thank you.